दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदारण सन्नभं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग दोस्तों ये लड्डू की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने सूजी बारीक वाली ले ली है, थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ले लिया है, गोंद को मैंने क्रश कर लिया है, ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के मैंने ले लिए हैं जो भी मुझे इसमें डालना है, और गोंद को मैंने घी में फ्राई करने से पहले ही क्रश कर लिया था ताकि वो बारीक गोंद जल्दी से घी में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। जब वो फ्राई हो गई उसी घी में मैंने सूजी डाल ली है और इसे थोड़ा सा मैं भून लूँगी, खुशबू आने लगेगी तब मैं इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। इनको भी 2 से 3 मिनट में धीमी आंच पर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ कोकोनट पाउडर को भी 1 मिनट मुश्किल से हमें भूनना है। उसके बाद तुरंत हम ताज़े दूध की बढ़िया सी 2 चम्मच भर के मलाई डाल देंगे। मैंने जो है 1.5 लीटर दूध की मलाई ली है, और जब ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से हो जाएंगी तो हम इसे ढक देंगे, गैस बंद कर देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी पाउडर ऐड करेंगे दोस्तों, और हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा ठंडा ना होने पाए, इतना हो जाए कि चीनी हल्की हल्की मेल्ट हो जाए। तो चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और अब मैं इसे जो है लड्डू के रूप में बांध ले रही हूँ। बस यही है मेरी एक छोटी सी रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत अपने व्लॉग में। आज है संडे का दिन, इसलिए उत्कर्ष जो है मेरे साथ साथ आपको नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज मैं जब यहाँ पर बैठती हूँ तो मैं अकेली ही बैठती हूँ, इनका इंतज़ार करती हूँ, कुछ वीडियोस वगैरह देखती हूँ और कुछ काम भी करने होते हैं भाई, घर के कपड़े वपड़े धोना। और वैसे भी ठंड में ना धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो जब इसका इंतज़ार होता है तब मैं यहाँ पे रहती हूँ। यहाँ हल्की हल्की सी गुलाबी सी धूप होती है तो उसका मैं आनंद उठाती हूँ। और मैंने ब्लॉग के शुरुआत में ही रेसिपी शेयर कर दी है क्योंकि आप लोगों का कहना एकदम सही है कि हम लोग कुछ लोग आपसे नए जुड़े हैं तो आपको रेसिपी शेयर करनी चाहिए थी डिटेल। और मैंने शॉर्ट ऐसे ही छोटा सा क्लिपिंग डाल दी थी। तो देखिए यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन होता ही होता है। अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। सो मैं अंदर आ गई। बाहर तो इतनी ज़्यादा हॉर्न वॉर्न की आवाज़ होती है ना, मैं चाह के भी वहाँ व्लॉग अच्छे से नहीं बना पाती हूँ। मेरा ध्यान जो है इधर उधर डाइवर्ट होता है। और मैं ये बोल रही थी कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया मेरे कल के व्लॉग में कि हाँ जी हम लोग तो नए जुड़े हैं, हमें क्या मालूम आपने लड्डू कैसे बनाए हैं। तो सही बोला है भाई, रोज़ ही मुझसे 10-15 लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल में। तो पता नहीं वो लोग पूरा फुल वॉच करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जुड़ तो रहे हैं। ये तो मैं भी देख रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों से कह दूं कि मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ मैं भी कहीं से देख के ही बनाती हूँ, तो वो मेरी अपनी ओन क्रिएशन नहीं होती है दोस्तों। लेकिन मैं जब भी कहीं किसी चैनल पे कुछ वीडियो देखती हूँ या कोई रेसिपी देखती हूँ तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ वो मेरी चॉइस के होते हैं, उनकी मात्रा मेरी चॉइस की होती है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घी बटर ये सब नहीं खाती हूँ, लेकिन टेस्ट होना चाहिए। तो जिसमें टेस्ट आता है, जो अच्छा बनता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो खाने लायक तो बनता है दोस्तों, और हेल्दी भी होता है। और बहुत ज़्यादा घी में तर करके, और वो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बताऊँ कि ग्रेवी जब ऑयल छोड़ देगी तब आप मानिए कि ये भुन गई है। ऐसा कुछ नहीं है, पानी में भी मसाले पक जाते हैं। मसालों का पकना भुनना ज़रूरी होता है, कच्चापन निकलना ज़रूरी होता है। बाकी जो लोग खाते हैं दूध दही घी, वो उनके लिए तो सब चलता है। मुझे नहीं पचता है, मेरे घर में नहीं अलाउड है, तो मैं नहीं करती हूँ उतना यूज़। तो लड्डू भी मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। सभी चीज़ें आप लोग भी अपने हिसाब से उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बदल बदल की चीज़ें डाल सकते हैं। तो रेसिपी मैंने शेयर कर दी है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसा आप लोगों के लिए सूटेबल हो आप लोग उसे बनाइएगा। ज़रूर ठंड में खाइएगा। लड्डू खाना बहुत अच्छा होता है, बच्चों के टिफ़िन में रखना बहुत अच्छा उन बच्चों को लगता है। और इसकी क्लास में बच्चों ने बताया कि वो लोग घर में सूजी की बनी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन जब मैं ये लड्डू वगैरह इसके टिफ़िन में रखती हूँ ना तो सब बच्चे मांग के खाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों को सब पसंद होता है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ फ्लेवर ऐड कर देना चाहिए और हेल्दी ही बनाना चाहिए। सो ये तो हो गई जी रेसिपी की बात। अब मैं बात बता दूं कि आज है तो संडे, लेकिन मैं हूँ लोनली, क्योंकि इसके पापा इसके दादाजी को लेके गए हैं
हॉस्पिटल चेकिंग के लिए, उनका जो मंथली रूटीन चेकअप होता है नाडियाड में, गुजरात में, वहाँ वो गए हैं। और ओवरऑल इस बार उनकी स्थिति अच्छी है, इसलिए हम लोगों को फुल उम्मीद है कि वो एक दिन में ही आ जाएंगे चेकअप करा के। पिछली बार समहाउ उनको बहुत ज्यादा पेन वगैरह था, दांत में दर्द था, इस वजह से उनको वहां रुकना पड़ गया था, लेकिन इस बार सब ठीक ठाक हम लोगों को लग रहा है, तो वो जल्दी ही लौट आएंगे। सो नाडियाड में जो है ना, किडनी के 2 हॉस्पिटल हैं, एक आयुर्वेदिक है और एक एलोपैथिक है। तो आयुर्वेदिक वाले में मेरे बाबूजी करा रहे हैं अपना ट्रीटमेंट। उनको यहाँ जबलपुर में तो हर हॉस्पिटल से बोल दिया था कि नहीं, आप डायलिसिस ही करवाना है, आपका और कुछ नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है 6 महीने के करीब हो चुके हैं, उनको अभी तक डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी है जब से हमने वहाँ ट्रीटमेंट शुरू कराया है। वहाँ ट्रीटमेंट कराने से ये है कि उनको बहुत परहेज से रहना होता है, खान पान में बहुत नियंत्रण है, और जो कुछ थेरेपी कुछ तो वो लोग खुद उनकी अपनी होती है तो वो अपने निगरानी में करते हैं, कुछ उन्होंने बता दी थी ओरली, तो हम लोग घर में वो थेरेपी वगैरह करते हैं। तो मंथली चेकअप के लिए जाते हैं कि क्या है, क्या कंडीशन है, सारी रिपोर्ट्स आती हैं, उस हिसाब से वो मेडिसिन कम ज्यादा करते रहते हैं। बीपी पे उनको कंट्रोल रखना है, खाने पीने पे कंट्रोल रखना है, थोड़ी सी वॉकिंग करना है, पानी कम से कम पीना है, मतलब बहुत कुछ उन लोगों के जो होते हैं वो रूल्स बाबूजी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अगर उनको कुछ बीच में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे बीच में उनको डायरिया हो गया था तो बॉटल लगानी पड़ी, बॉटल लगाने से उनके हाथ पैर ज्यादा सूज गए थे, क्योंकि पानी आपके अंदर डाला गया है, आपको सिरिंज चढ़ी हुई है, तो ऑब्वियसली फिर वो रिएक्ट करेगी बॉडी, वो हो गया था। फिर उनको एक बार जो है दांतों में दर्द हो गया था, तो पेन किलर दे दी डॉक्टर ने, पेन किलर दिए तो उसका रिएक्शन हो गया था, तो फिर वो समहाउ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इस बार तो यही उम्मीद है कि सब ठीक ठाक रहेगा। जैसी भी रिपोर्ट होगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये बात मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आप में से ही कोई 1-2 लोग हैं जो डायलिसिस के लिए या उस हॉस्पिटल के लिए मुझसे 1-2 बार पूछ चुके हैं, लेकिन क्या होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ, सॉरी दोस्तों। मैं डिटेल इस बार पक्का, जैसे वो लोग लौट के आते हैं, मैं डिटेल एक या तो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी या कहीं कुछ पूरा उनका नंबर डाल दूंगी। आप लोगों में से जिसको भी जरूरत है आप यूज कर लीजिएगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि वो लोग कंडीशन देखते हैं आपकी किडनी की। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि अरे डायलिसिस छूट जाता है, अच्छे हो जाते हैं, किडनी ऐसी हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो आपका कंडीशन देखते हैं, अगर आपकी किडनी ठीक होने लायक होती है तो उसे वो रिकवर करते हैं। लेकिन जिनकी किडनी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है उनको वो लोग जो है डायलिसिस के थ्रू ही वो लोग ठीक करते हैं। बाबूजी की जो है रिकवरी उनको नजर आई, इस वजह से उन्होंने अभी डायलिसिस रोका हुआ है। बहुत ज्यादा कंडीशन बिगड़ती तो वहां पे जो पेशेंट्स हैं उनकी भी होती है डायलिसिस, और वो जैसे वहां पे जितने भी पेशेंट्स थे, किसी की महीने में जो है 5 डायलिसिस हो रहे थे, किसी के हफ्ते में 2-2 हो रहे थे, ऐसी कंडीशन वाले थे। तो उन लोगों ने ये जरूर बताया कि डायलिसिस की मात्रा कम हो गई है, हम लोगों को हफ्ते में 1 लग रहा है, 15 दिन में 2 हो रहे हैं, ऐसा कुछ उन लोगों ने अपना हिसाब किताब बताया। एक फीमेल थी, उनकी तो बहुत बुरी कंडीशन थी, मगर वो उनका डायलिसिस टोटली बंद हो गया वहाँ के ट्रीटमेंट से। तो सबकी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी कितना रिकवर कर रही है, क्या हो रहा है। बाबूजी की एक एज है, फिर उनको 10 बीमारियां और हैं कि उनको थायराइड भी है, उनको बीपी भी है, तो वो सारी चीजें देखते हुए उनका ट्रीटमेंट चलता है ना। बॉडी में कोई भी एक चीज ठीक करने चलो तो दूसरी चीज उससे प्रभावित हो जाती है। तो वो आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी कितना उसे एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये बिल्कुल भी आप लोग ये मत सोचिए कि इन्हें बताया है तो वहां जाने के बाद किडनी बढ़िया हो जाती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। बढ़िया हो जाती तो मेरे बाबूजी आज पूरे अच्छे हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रिकवर हो रहे हैं, मगर उसका प्रोसेस बहुत स्लो है, क्योंकि वहां पे वो रेगुलर रह नहीं पा रहे हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो उनको कोई दूसरी चीज जरूर से उभड़ जाती है, कुछ ना कुछ उनको लगा ही रहता है। तो इस वजह से हम लोग को उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि उनकी किडनी पे इफेक्ट करता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। जो लोग वहां रह के पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं 6-6 महीने, उनका तो अच्छा रिजल्ट है, लेकिन जो लोग अप डाउन करते हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, और बहुत स्लो उनको अपनी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वहाँ पे वो रह नहीं सकते हैं, वो रहते हैं, उनके साथ कोई किसी असिस्टेंट का रहना जरूरी है। वहाँ पे सिंगल पेशेंट को नहीं रखा जाता है, असिस्टेंट आपके साथ कोई होना चाहिए, आपका बेटा बहू, आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई जो आपके साथ 24 घंटे रहे। और दूसरी बात ये कि विवेक जी जो है नौकरी से ज़्यादा छुट्टियां तो ले नहीं सकते हैं, उनको जॉब की वजह से तो 1 ही महीने 1.5 महीने मुश्किल से मिली है, मेडिकल लगाई है तब मिली है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से जो है अप डाउन करना पड़ रहा है। तो जैसा होगा मैं बताऊंगी आप लोगों को, और आप लोगों में अगर कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे वहाँ के हॉस्पिटल का नंबर सब कुछ डिटेल दे दूंगी,
आप लोग वहाँ संपर्क करके ही अपने पास से जा सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं, हम लोग भी पहले गूगल में सर्च करके किसी ने नंबर दिया तब हम लोग कांटेक्ट करके ही वहाँ पहुँचे हैं। तो आप लोग भी कांटेक्ट ज़रूर से करके ही जाइए, आप अपना चेकअप करा लीजिए। और केवल किडनी का नहीं, वहाँ पे हर एक डिजीज़ का होता है, कुछ ना कुछ तरह के रोगी हैं वहाँ पे। काफ़ी सारा बड़ा हॉस्पिटल है, वो BHO हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल है दोस्तों। तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। आज का व्लॉग जो है रेसिपी और शेयरिंग में ही चला गया मेरा। खैर कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी था। आप लोग बार बार पूछ रहे थे टाइफाइड वालों को, तो मैं स्पेशली जल्दी से जल्दी कमेंट कर देती हूँ, लेकिन यहाँ के लिए मुझे सोचना पड़ता था क्योंकि ये तो पूछ के मुझे रिप्लाई करना होता है बाबूजी का या विवेक जी से कि क्या है वहाँ का क्या। एक आप लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं उसे ध्यान रखती हूँ, याद आता है तो इन लोगों से पूछ लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है कमेंट करना भूल जाती हूँ, रिप्लाई करना भूल जाती हूँ। तो यही मेरा जो है आजकल का प्रोसेस चल रहा है। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर लूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों से मैं ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन उठता है, कोई भी सवाल उठता है, आप बेधड़क होकर मुझसे पूछ लीजिए दोस्तों, मैं रिप्लाई कर दूँगी। अगर करने लायक होगा, मुझे मालूम होगा तो मैं ज़रूर से रिप्लाई करती हूँ। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका मैं समाधान कर सकती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसका समाधान ज़रूर से कर दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खूब खुश रहिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.